नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा, लेकर फिर से आ गया हूं प्राइमरी मार्केट्स की पूरी कवरेज आईपीओ 360 डिग्री में। क्या क्या होगा इस शो में क्विकली आपको समझा देता हूं। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा। इस शो में हम आईपीओ मार्केट से जुड़ा हुआ सारा अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी तक क्या चल रहा है, क्या तैयारी होनी है, क्या खबरें हैं, वो आईपीओ मार्केट्स के अपडेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। साथ साथ दो लिस्टिंग्स हुई हैं आज, उनमें से एक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के मैनेजमेंट से बातचीत होगी। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि गोयनका साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। तो इन खराब लिस्टिंग के बीच में इकलौती ये लिस्टिंग है जो कुछ बेहतर परफॉर्म करती हुई, लेकिन आगे का आउटलुक कैसा है ये गोयनका साहब से हम लोग करेंगे डिटेल में चर्चा। इसके अलावा बारबेक्यू नेशन का आईपीओ खुला हुआ है, एक कैजुअल डाइनिंग चेन, पर इससे जुड़े क्यूएसआर के फाइन डाइनिंग के अलग अलग कंपनीज और भी बाजार में लिस्टेड है। ये पूरा रेस्टोरेंट स्पेस कैसा स्टैकअप होता है, कैसे वैल्यूएशन हैं इस स्पेस के, इस पे बातचीत होगी। सुमित अपनी बेहतरीन रिसर्च के साथ कुछ देर बाद आपको नजर आएंगे। और प्राइमरी मार्केट में जो कुछ हो रहा है, जो लिस्टिंग्स हुई हैं, उसके बाद अब करना क्या है, हमारी रणनीति क्या होगी, हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन भी इस कार्यक्रम में आगे आपको नजर आएंगी। तो बहुत कुछ है। एक काम करते हैं, शुरुआत कर देते हैं आईपीओ मार्केट्स की अपडेट्स के साथ। तो सबसे पहले तो आज दो लिस्टिंग्स हुई, दोनों लिस्टिंग्स का क्विकली चेक ले लिया जाए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, बढ़िया रिस्पांस मिला था इस आईपीओ को, 100 से ज्यादा, 107 गुना, 107 टाइम से आईपीओ भरा था। इश्यू प्राइस था 130 रुपए का। बढ़िया शुरुआत हुई, 165 के लेवल्स पे शुरुआत हुई। बाजार आज मूड खराब है, इसलिए करेक्ट होता हुआ, लेकिन अभी भी अपनी इश्यू प्राइस से 20% ऊपर आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो लिस्टिंग बेहतर होती हुई। दूसरी कंपनी जो लिस्ट हुई है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जो कि ऑटो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग कंपनी है। खैर इसका रिस्पांस ठंडा था, तो पता था बाजार को कि बहुत अच्छी लिस्टिंग तो होनी नहीं है। ऊपर से आज बाजार बिगड़ गया, तो उस लिहाज से बुरा नहीं है। 1490 इसका इश्यू प्राइस, 1460 पर दिन के लोस पे समय कामकाज करता हुआ। 1490 जो इश्यू प्राइस था, उन्हीं लेवल्स पे इसकी ओपनिंग हुई, 1488 के आसपास खुला, तो फ्लैट ओपनिंग। उसके बाद कुछ हद तक मुनाफा वसूली आई है, लेकिन अभी भी अपने इश्यू प्राइस के इर्द गिर्द ये स्टॉक कामकाज करता हुआ। 3.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो 4 गुना से कम। तो रिस्पॉन्स ठंडा था, ऊपर से मार्केट आज कमजोर, इसलिए अपने इश्यू प्राइस से इस समय नीचे कामकाज। 800 करोड़ रुपए जुटाए थे इस कंपनी ने, और 824 करोड़ का ये आईपीओ था। ठीक है, ये दोनों आईपीओ लिस्टिंग जिनकी आज हुई हैं, इन पे आगे आस्था से बातचीत करूंगा, मैनेजमेंट से बातचीत करूंगा। साथ साथ अपडेट में जानिए बारबेक्यू नेशंस, डे 2 है इस आईपीओ का आज। 498 से 500 रुपीज का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है बारबेक्यू नेशंस की। तो बारबेक्यू नेशंस पे ग्राफिक्स दिखाइए क्विकली अभी अपडेट्स में। कल्याण ज्वेलर्स, ये कंपनी ध्यान रखिएगा आईपीओ अपडेट में कल लिस्ट होने वाली है। तो आज दो ऑफरिंग्स लिस्ट हुई प्राइमरी मार्केट्स के इश्यूएंसेस। कल कल्याण ज्वेलर्स की लिस्टिंग का दिन है। बाजार पे डिपेंडेंट होगा, क्योंकि रिस्पांस तो ठंडा ही रहा। 2.6 यानी कि मोटा मोटी 2.5 गुना ही भरा था। अब बाजार ठीक रहा तो इश्यू प्राइस के कुछ ऊपर मिल जाएगा, गड़बड़ हुआ तो आज जैसे हो जाएगा जैसे क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन था। तो देखते हैं कल का मूड और देखते हैं कैसे चलता है। 86-87 का प्राइस पैड था। अच्छा, दो आईपीओ और रह गए। नजारा का कंफर्मेशन आ गया हमारे पास, नजारा टेक्नोलॉजीज का, ट्यूसडे को। तो ये एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए हम जाएंगे, मंडे को छुट्टी है होली के चलते। जब हम लौटेंगे ट्यूसडे को, तब नजारा की लिस्टिंग की तैयारी हो रही होगी, और इस पे तो सबकी नजरें हैं। 175 गुना भरा था, 175 टाइम सब्सक्रिप्शन, तो बहुत डिमांड थी इसके पेपर की। तो ये लिस्टिंग तो गिवन है कि बेहतर होती हुई नजर आई। कितनी बेहतर, ये तो खैर ट्यूसडे का सेशन बताएगा। और बहुत लाइकली है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ट्यूसडे को लिस्ट होना चाहिए, पर अभी एक्चुअल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, बहुत लाइकली है। इसको भी ठंडा रिस्पांस मिला था, 2.3-2.4 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन आया था। तो इसका भी वो मार्केट कंडीशन पे काफी हद तक लिस्टिंग का परफॉर्मेंस डिपेंडेंट होगा। तो ये रहा प्राइमरी मार्केट्स का पूरा अपडेट। और अब बात कर लेते हैं मैनेजमेंट से। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कल अनुपम रसायन की लिस्टिंग हुई, वीक लिस्टिंग थी। अनुपम रसायन आज भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है।
तो काफी हद तक लूज आउट हो रहा है उसमें पैसा। लेकिन क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने डिसअपॉइंट करा, ये एक लिस्टिंग फिर भी बेहतर देखने को मिली है और इसीलिए इस मैनेजमेंट से अब बातचीत करने की जरूरत। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रवि गोयनका साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। गोयनका सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, कांग्रेचुलेशन, अच्छा डेब्यू हुआ है गिवन द मार्केट कंडीशन। सर बताएं, इस समय टोटल कैपेसिटी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की कहां खड़ी हुई है? 2.4 लाख टन की बात हुई थी जब हम लोग ने आपसे चर्चा करी थी आईपीओ के समय, जब वो आप लोग प्राइमरी मार्केट्स की ऑफरिंग लेकर आए थे। अभी करंट कैपेसिटी एक्सपेंशन कहां तक पहुंचा है, कब तक ऑन स्ट्रीम आएगा, यानी कब तक कमीशन होगा और कितना स्पेंड कर रहे हैं? जी ऐसा है कि एसिटाइल इंटरमीडिएट्स के अंदर हम लोग इंक्रीमेंटल कैपेसिटी अलोंग विद द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इटसेल्फ करेंगे, विच विल बी अबाउट 10% to 12% पर ईयर। और जो अभी हमने जो 400 करोड़ रुपए का कैपेक्स लिया है, वो प्राइमरली एक नया बिजनेस है फ्लोरोकेमिकल्स का, जो हम इटली में ख़रीदे हैं, और यही पूरे प्लांट मशीनरी को हम हमारे नए साइट पे लोकेट कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस। और हम लोग अभी एक डेडिकेटेड प्लान डाल रहे हैं एक एमएनसी के लिए, जिसके साथ हमारा लॉन्ग टर्म बायबैक अरेंजमेंट है और जो एक्सपोर्ट के लिए होगा। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, कंपनी ने एसेट्स और पेटेंट्स एक्वायर करे थे मितेनी इटली के, जो कि शायद ऑर्गेनिक फ्लोरो स्पेशलिटीज और इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन वगैरह के काम में है। अब इसका जो प्लांट आप सेटअप कर रहे हैं, कब तक कमीशन होना है? और क्योंकि इसको लेकर स्ट्रीट बुलिश थी कि अभी फाइनेंशियल्स वीक हैं, ये नया एक्सपेंशन बहुत अच्छा है और इससे बड़ा तगड़ा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूशन आएगा, कब तक ये प्लांट कमीशन, कब तक ये रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस इस प्लांट से ट्रिकल इन होंगी, किस तरह के बेनिफिट्स दरअसल एक्सपेक्टेड है सर? जी ये बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। ये एक यूरोपियन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है फ्लोरोकेमिकल्स का, जो मिटेनी कंपनी है। ये मानी जाती है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फ्लोरोकेमिकल्स में और इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लोरिनेशन में। हमने ये कंपनी के सारे पेटेंट, सारी प्लांट मशीनरी, ऑपरेशन मैनुअल्स, R&D वर्क, रजिस्ट्रेशंस सब हमने जो ख़रीदा है, ये हम लोग कमीशन करेंगे प्लांट को करीबन अगले 12 महीने में। कमीशन होने के बाद इसके ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है कंपेयर टू एसिटाइल बिजनेस एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट बिजनेस। तो ये सब रेवेन्यूज अपनी कंपनी में जनरेट होंगे अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो गोयनका सर, मार्जिन्स FY20 में डिक्लाइन हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, 11% पे हुआ करते थे, उससे रिड्यूस होकर 9.3% पे आए। 170 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन हुआ था पिछले साल। क्यों हुआ था? और दूसरा जो आपने कहा बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस में आप लोग एंटर कर रहे हैं, वो शायद फ्लोरो स्पेशलिटी का, उसको लेकर जो बुलिशनेस है, मुझे समझाएं अब यहां से मार्जिन की ट्रेजेक्टरी, मार्जिन का आउटलुक कैसा देखने को मिलेगा? जी फाइनेंशियल ईयर 2020 एक एबेरेशन है। एबेरेशन इसलिए है कि उस टाइम पे हमारे करीबन 30 दिन का प्रोडक्शन लॉस हो गया था। फर्स्ट टाइम इन 30 इयर्स हमारे यहाँ पे एक फ्लडिंग हुआ था फैक्ट्री के अंदर, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन एकदम बंद किया गया था। ऑल्सो कोविड के टाइम पे करीबन 15 दिन हमारा प्लांट प्रोडक्शन बंद था। तो 2020 इज़ नॉट अ बेंचमार्क फॉर आवर फाइनेंशियल्स। करंट ईयर के फाइनेंशियल्स आज हमारे 6 महीने के ऑलरेडी हमने रिलीज़ कर दिए हैं। दे आर वेरी गुड एंड मच बैक ऑन ट्रैक एंड मोर, और आगे जाके भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रहेगी हमारे यहाँ। अच्छा गोयनका सर, ये आजकल बड़ी चर्चा में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो PLI स्कीम, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स भी इंटरेस्टेड है क्या उसमें? जी PLI स्कीम हमने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है हमारी एसोसिएशन की तरफ से, और अगर PLI स्कीम जो अनाउंस होती है तो ये हमारे लिए एक एडिशनल बोनस रहेगा। हमारे खुद के प्रोजेक्शंस में, बिजनेस प्लान्स में PLI स्कीम का कोई हमने बेनिफिट लिया नहीं है। जाते जाते एक और सवाल, 25% यानी कि ऑलमोस्ट 1/4 जो रेवेन्यूज आते हैं आपकी कंपनी के, वो एक्सपोर्ट से आते हैं। यहां से क्या वो पाई का कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट्स का बढ़ता हुआ नजर आएगा? आप कैसे देख रहे हो उस पाई को शेप अप होता हुआ, और एक्सपोर्ट मार्केट दरअसल आपके लिए कैसा कर रहे हैं, परफॉर्म कैसा कर रहे हैं? जी आज हमारा, आपने सही कहा, 25% हमारा रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट में जा रहा है। अभी हम जो कैपेक्सेस कर रहे हैं दोनों बिजनेसेस में,
ये सब एक्सपोर्ट के लिए है। तो हमारा डेफिनेटली 25% से 35% से 40% तक हमारी रेवेन्यूज़ एक्सपोर्ट के लिए रहेगी आगे के समय में। ओके रवि सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया आईपीओ का परफॉर्मेंस रहा, बढ़िया लिस्टिंग डेब्यू करा आपने, और थैंक यू टेबल पे हम सब के लिए कुछ छोड़ने के लिए सर। तो खराब बाजार में भी 20% ऊपर ही इस समय कामकाज करता हुआ, हालांकि दिन के हाईज तो और भी बेहतर थे, लेकिन अब इन दोनों लिस्टिंग्स जो आज हुई हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, करना क्या है अब? जिनके पास आया वो क्या करें, जिनके पास नहीं आया, लिस्टिंग पे लेने का मन था, क्या समय आ गया लेने का, समझने की जरूरत। हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। आस्था, पहले अच्छी बात, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अच्छी लिस्टिंग हुई, और मुझे याद है आपने कहा था जितने आईपीओ खुले हैं उसमें सबसे पसंद लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आता है, तो वो तो सटीक पड़ा। अब करना क्या है, ये जिनके पास है मुनाफा बांध लें क्या, या और दूसरा सवाल सबका ये रहता है जिन्होंने मिस आउट करा था, क्योंकि बहुतों ने मिस आउट करा, इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स दिखाई रहे थे, एंट्री पाने के मौके हैं क्या? 20% पॉप के बाद भी एंट्री ले लूं लॉन्ग टर्म के लिए? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बिल्कुल मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी इस आईपीओ पे। इनफैक्ट आपने 2-3 बार पूछा तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है जो उस टाइम खुले थे, और इनफैक्ट अनुपम और इसमें भी जब चर्चा हुई थी तो मैं लक्ष्मी पे काफी ऑप्टिमिस्टिक थी। अब करना क्या है, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है, तो लॉन्ग टर्म का जो भी यहाँ पे होराइजन रखते हैं वो बिल्कुल इसको अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो मैं यहाँ पे एक्चुअली जो फ्यूचर वर्किंग्स हमने यहाँ पे की है, मेरे हिसाब से ये कंपनी आगे जाते हुए 40% CAGR से ग्रो करेगी, जो मैं बॉटम लाइन की बात कर रही हूँ। और उस हिसाब से जो हमारे यहाँ पे वैल्यूएशंस निकल के आ रहे हैं वो काफी ज्यादा ऊपर के हैं, जो करंट लेवल पे चल रहा है उससे भी यहाँ से 20-30% का अपसाइड हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनी दिखा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी 20-30% के अपसाइड के लिए जिनको मिला है अलॉटमेंट, और जिन्हें नहीं मिला है उनको भी सलाह रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत खरीदारी करें। एक तरह से देखें तो एवरेज कुछ शेयर अभी खरीद लें करंट प्राइस पे 150-155 के आसपास, और थोड़ा और नीचे आए तो खरीदें। लेकिन यहाँ पे जो अपसाइड हम देख रहे हैं 20-30% का अगर अपसाइड रिटर्न एक होराइजन रखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अभी भी खरीदने के मौके हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को हम अभी भी खरीदने की सलाह देंगे यहाँ से 30% अपसाइड के लिए। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक जिनके पास है होल्ड करें, और फ्रेश एंट्री वालों के लिए अच्छा मौका है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने के मौके हैं, बेहतरीन कंपनी है ये। दूसरा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, पढ़ने वढ़ने में तो बढ़िया लग रही थी स्टॉक, खैर वो सब्सक्रिप्शन नंबर्स ने दिखाया कि इतना ज्यादा रिजॉइस नहीं कर रहा है मार्केट इस आईपीओ को लेकर। अब जहां खुला उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है आस्था, मतलब ये वो इशू प्राइस ही हो गया मोटा मोटी। करना क्या है, जिनके पास है छोड़ दें क्या, और दूसरा फ्रेश एंट्री करनी है स्टॉक में या जाने दिया जाए? ये महंगाई वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। बेसिकली महंगे लग रहे थे वैल्यूएशन जब ये आईपीओ आया था, बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आशीष 2-3 चीजें मुझे काफी बढ़िया लगी थी। इनफैक्ट मैंने तभी भी प्रिडिक्ट किया था कि अगर लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में लगाना चाहिए। तो मैं अभी भी अपने स्टैंड पे कंटिन्यू बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर यहाँ पे वर्किंग निकल के आएगी मुझे लगता है ये कंपनी बिल्कुल सरप्राइज करेगी। जो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आएगी आगे जाते हुए, क्योंकि केपेक्स पूरा हो चुका है तकरीबन 800 करोड़ का। और 2-3 चीजें जो इस कंपनी में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ये दिए जा रहे थे कि बहुत सारी कंपनी सेम बिजनेस में है लिस्टेड स्पेस में, तो इसमें क्यों हम लगाएं पैसा। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि कंपनी एक तरह से मार्केट लीडर है जो मशीनिंग सर्विसेज होती हैं उसमें, और रिम्यूनरेटिव जो प्रोडक्ट्स हैं इनके सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स वगैरह वो काफी अच्छा रिम्यूनरेशन देते हैं, और उसमें भी ये मार्केट लीडर है। और जो बढ़िया मार्जिन आ रहे हैं कंपनी को वो उसी वजह से आ रहे हैं। और मार्जिन की बात करें तो उसमें भी इन्होंने अपने पीयर्स को पीछे छोड़ा है। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए अपसाइड अभी भी मुझे इसमें लगता है 20 से 30% का। जरूर लिस्टिंग गेन के लिए हमने भी सलाह नहीं दी थी लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल इसको अभी भी होल्ड किया जा सकता है जिनको अलॉटमेंट आए हैं। और जो थोड़ी सी रिस्क ले सकते हैं उनको भी मैं सलाह दूंगी कि नीचे के स्तरों पर क्राफ्ट्समैन ऑटोमोटिव को यहाँ पे बाय करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक। तो जिनके पास आ गया था सब्सक्रिप्शन और अभी नीचे दिख रहा है या कोई लिस्टिंग गेन नहीं मिला है, घबराए ना, ये लिस्टिंग गेन वाला स्टॉक था भी नहीं, थोड़ा सा पेशेंटली रखें, 20-30% का अपसाइड देगा। और जिनको खरीदना है गिरावट में स्टॉक में एंट्री पाने के आप लोग मौके ढूंढिएगा। क्विकली छोटे से ब्रेक का वक्त, लेकिन ब्रेक पे जाता है तो बता दूं आपको, सुमित स्टूडियोज में आ चुके हैं। बारबेक्यू नेशन से पहले कई सारे और रेस्टोरेंट चेन्स जो थी ऑलरेडी लिस्टेड थी, तो कैसे उन सब के वैल्यूएशंस इन कंपैरिजन टू बारबेक्यू स्टैक अप हो रहे हैं, इस पर खास पेशकश। लंच टाइम लंच
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब क्विकली समझ लिया जाए कि ये जो रेस्टोरेंट चेन्स हैं जो आज फोकस में चल रही हैं पिछले कुछ दिनों से बारबेक्यू नेशन की इस ऑफरिंग के चलते, ये कैसे स्टैकअप होती हैं वैल्यूएशंस वाइज। सुमित लेकर आया वो डिटेल। सुमित, क्या कहती है आपकी रिसर्च? देखिए, इतने सारे रेस्टोरेंट इतना कम समय, तो सबको हर तरीके से पैरामीटर पे कंपेयर करना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। पहला बेसिक पैरामीटर, सबके प्रोडक्ट ट्राई करिए, जो अच्छा लगे ले लीजिए। सबसे अच्छी चीज तो ये होती है। तो आप सारे रेस्टोरेंट को एक बार तलाश लीजिए जाकर। खैर, लेकिन अगर सीरियस नोट पे नजर मारी जाए तो आपके सामने कुछ आंकड़े आएंगे। ये ईपीएस के आंकड़े हैं हर कंपनी के। इस पूरे सेक्टर में FY20 में सिर्फ जुबिलेंट फूड मुनाफे वाली कंपनी है, बाकी सभी लॉस मेकिंग है। बर्गर किंग भी, वेस्ट लाइफ भी, अगली प्लेट अगर आप देखेंगे तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी, और बारबेक्यू नेशन भी। और इनफैक्ट बारबेक्यू नेशन तो पिछले 2 साल से लॉस मेकिंग है। तो ये पहला पैरामीटर तो यही है कि सारी की सारी कंपनियां लॉस मेकिंग ही आपको दिखाई पड़ेगी, जबकि उस कारोबार में जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है खाना। अच्छा, दूसरा एक पैरामीटर रखा है हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अब आप पहली प्लेट पे वापस आएंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर आपको एक चीज बड़ी क्रूशियल दिखाई पड़ेगी। यहां पर भी जुबिलेंट ही बाजी मारता हुआ दिखाई पड़ेगा। 22% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑफरिंग इस तरह की है कि इनके पास पिज्जा भी है, अब बिरयानी भी है, इनके पास कॉफी भी है, और इनके पास अब चाइनीज भी है, और साथ साथ इनकी कॉस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आप जाइए, पिज्जा उठाइए और निकल जाइए। डिलीवरी देते हैं, कोई ऐसा बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, तो इसीलिए इधर सबसे स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। बर्गर किंग और वेस्ट लाइफ सेम से मॉडल में, इसलिए सेम से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होल्ड करते हैं। सबसे ज्यादा शो और सबसे ज्यादा बड़ा ब्रिक एंड मॉर्टर आपको दिखाई पड़ेगा स्पेशलिटी में और बारबेक्यू में। यहां पर सबसे बुरी सिचुएशन। अभी बारबेक्यू का कारोबार थोड़ा धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, तो आप यहां पर भी नजर रखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, तीसरा और सबसे क्रूशियल पैरामीटर जो हमने रखा है वो है मार्केट कैप टू सेल्स। ऑब्वियस सी बात है, जिसका सबसे ज्यादा बढ़िया धंधा, उसको सबसे ज्यादा बाजार ने इज्जत दी हुई है। 10 के आसपास का आपको मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो दिखाई पड़ेगा जुबिलेंट फूड का। बहुत भागा हुआ, बहुत महंगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टली को और बाजार कॉस्टली कर रहा है। बर्गर किंग करीब करीब 6 टाइम्स के आसपास है, और वेस्ट लाइफ करीब 5 टाइम। तो यहां पर वैल्यू इसके फेवर में जाने की बजाय वेस्ट लाइफ के फेवर में आ रही है। लेकिन आप इसमें आएंगे तो ये आपको सबसे सस्ते दिखाई पड़ेंगे, स्पेशलिटी भी और बारबेक्यू नेशन भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सेल्स अभी या तो उतनी पिकअप नहीं कर पा रही है, या मार्केट कैप उतनी ग्रोथ नहीं ले पाई है। लेकिन ओवरऑल ये मान के चला जा रहा है कि वैल्यू तो आपको यहां दिखाई पड़ रही है, लेकिन कारोबार में प्रॉफिट नहीं है। तो अगर आप वैल्यू देख के जाना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट देख के जा रहे हैं तो वैल्यू की चिंता ना करें, शायद नीचे मिल जाए। सच है, और रेस्टोरेंट्स के धंधे में लार्जली ज्यादातर लॉस मेकिंग ही रहते हैं हमेशा। तो थोड़ा सा एक सवाल और था, मतलब मेरा, जो मैं पहले ही पूछ रहा था, 5 ट्राई किए होंगे आपने तो? सबसे बढ़िया 5 ट्राई किए हैं। जो सबसे कम मार्केट कैप दिखता है आपका सेल्स रेशियो, मेरे को अच्छे लगते थे खाने पीने में, तो दोनों अच्छे। स्पेशलिटी भी अच्छा है, बारबेक्यू भी खाने में तो मजा अलग ही है। एक आइसक्रीम, मेनलैंड चाइना, एशिया किचन, गजब के आउटलेट्स हैं। नहीं, इनकी एक आइसक्रीम भी बहुत टेस्टी आती है, वो खजूर वाली, बड़ी टेस्टी है, ट्राई करिएगा। ठीक है, तो आप खाने पीने का अलग बात, यहाँ पैसा लगाना है। आज तक ये बारबेक्यू ट्रैक कर रहे हो आप, क्या करना है, पैसा लगाना है क्या? आशीष, माफी चाहूंगी, हम लोगों ने यहाँ पे बारबेक्यू नेशन को नहीं ट्रैक किया है, तो हमारा कोई कवरेज नहीं है उस पर। आप तो सारे आईपीओ ट्रैक करते हो, बारबेक्यू क्यों नहीं? बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे नॉन वेज जहाँ पे एलिमेंट आता है तो हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। अरे सो तो ये नॉनवेज, लिकर, मतलब इन सब कंपनियों को छूने का ही नहीं, बात ही नहीं करने का? नहीं, नॉनवेज के चलते हमने इसको ट्रैक नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल माफी चाहूंगी। कोई बात पे कमेंट नहीं तो कर मतलब ये जुबिलेंट भी, ये वेस्ट लाइफ भी, ये बाकी कौन सी है, और बर्गर किंग, ये सब आप ट्रैक नहीं करते? जी, बर्गर किंग पे भी हमारा कोई यहाँ पे कवरेज नहीं था, मैं इतना यहाँ पे बोलना चाहूंगी। नहीं, ठीक बात, ठीक है, अपना अपना वो ठीक है। तो आस्था नहीं ट्रैक करती है, तो अमरीश बालेगा, मार्केट एक्सपर्ट, आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। अमरीश सर, ये बारबेक्यू की बाइट लेनी है क्या? मैं तो बोलूंगा अवॉइड, क्योंकि पहला बात है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड तो शुरू हो चुका है। अभी डर है कि कर्व्स आएंगे, और कर्व्स आएंगे तो रेस्टोरेंट बिजनेस पे तो श्योरली इफेक्ट गिरेगा। और लास्ट थोड़े आईपीओस देखें तो वहां भी परफॉर्मेंस काफी खराब रहा, स्पेशली अनुपम रसायन, इजी ट्रिप, जहाँ पे काफी अच्छा लाइक प्रीमियम था, प्रीमियम घट के अभी लॉस हो चुका है। और जो मार्केट का स्टेटस है, लग रहा है कि और भी काफी करेक्शन आएगा, तो मुझे लगता है कि बेटर टू अवॉइड फॉर द टाइम बी। और यदि हम लोग अभी आई मीन इफ यू कंपेयर विद द अदर प्लेयर्स, जो आपने सभी प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया, QSR प्लेयर्स के साथ कंपेयर किया तो फायदा नहीं है। मैं तो बोलेगा इवन इफ यू कंपेयर विद स्पेशलिटी,
वहाँ पे दोनों का सेम नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स है। हाँ। स्पेशलिटी के बैलेंस शीट में डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। पर वो चलता भी नहीं, वो भी स्टॉक चलता नहीं है। हाँ, वो भी चल नहीं रहा, बट जो सी द डिफरेंस इन वैल्यू। Yes. उसका जो टॉप लाइन है ठीक। 50% ऑफ बारबेक्यू है, हाँ। पर जो मार्केट कैप है इज 19। Yes. 200 करोड़ का मार्केट कैप है, वेयर इज एक्सपेक्टेड ऑफ बारबेक्यू 800 करोड़। तो यदि किसी को रेस्टोरेंट बिजनेस में लेने का है नॉन QSR, ठीक। मैं तो बोलूंगा स्पेशलिटी मिल रहा है वो ले लीजिए इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग फॉर बारबेक्यू। तो चलिए, एक आईपीओ ऐसा जिसमें अमरीश सर कह रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं करना है, अवॉइड करना चाहिए, तो बारबेक्यू नेशन पे एक कॉल अमरीश सर की तरफ से आता हुआ। अमरीश सर धन्यवाद, आस्था आपका धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर हर्षता जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मार्केट मंत्रा। नमस्कार।